एक मिसाल सुना रहा हूं, इलेक्शन आने वाला है। तो रात के अंधेरे में झोला में पैसा लेकर के उम्मीदवार जाते, दरवाजे पर दस्तक देते हैं कि चाचा ये 500 रुपया रख लीजिए, हमको वोट दीजिएगा। इसका भी पैसा पकड़ लिया। दूसरा आया, उसने कहा हमको वोट दीजिएगा, हम आपके रिश्तेदार हैं, उसका भी पैसा पकड़ लिया। जब सब लोग पैसा दे करके चले गए तो ये क्या कहता है, पैसा तो सबका पकड़ेंगे, वोट मगर सबको नहीं देंगे, उसी को देंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए पैसा पकड़ना ही नहीं है, वो हराम है। पैसा पकड़ना ही नहीं, वोट जिसको देना दीजिए, लेकिन पैसा नहीं पकड़ना। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे। मिला तो अपना, नहीं मिला तो सपना। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आमादा यूं तो मुझको मिटाने पे था जहां, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान। नाकाम हो गई है मेरे दुश्मनों की चाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल। या रब मेरे कलम को तू वो रोशनाई दे, मैं झूठ जब लिखूं तो अंधेरा दिखाई दे, मैं झूठ जब लिखूं तो अंधेरा दिखाई दे। मेरे शूर फिक्र में है तेरा ही है जमाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये पोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। मान ले जहां की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को। चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजों का झोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। औरतों के हवाले से, पर्दे के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अपनी औरत के घर की आबरू और ईमान की हम खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक लड़का एक लड़की पर आशिक हो गया। उस लड़की ने सोचा कि इससे जान छुड़ाना है। कहा कि मुझ पर क्यों आशिक हो? कहा शादी करना चाहता हूं। कहा ठीक है, हजरत उमर के पीछे 40 रोज एक चिल्ला नमाज पढ़ो, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अब हजरत उमर के पीछे पहली सफ में तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ रहा है। हजरत उमर ने सलाम फेर करके पूछा कि नया आदमी कौन है पहली सफ में पढ़ रहा? कहा हुजूर ये मौला का आशिक नहीं है, लैला का आशिक, किसी लैला के चक्कर में आया। हजरत उमर ने कहा कि एक चिल्ला अगर इसने दिल से नमाज पढ़ ली तो इनकलाब आएगा। जब एक चिल्ला पूरा हुआ, उस लड़की ने कहा क्या इरादा है? का इरादा खत्म हो गया, पहले मैं आशिक लैला का था, अब मौला का आशिक हो गया। हजरत उमर ने सुन करके कहा कि वाकई नमाज इंसान को हर बुराई से रोक देती है। लड़की आगे आगे है, लड़का पीछे। तो लड़की ने मुड़ करके देखा कि जान न पहचान कहाँ से आए मेहमान, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो लड़का बोला मैं आशिक। तो लड़की ने कहा 2 मिनट में पता चल जाएगा कि ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट हो। तो लड़की ने कहा अरे मेरे ऊपर क्या आशिक हो, मैं ज्यादा खूबसूरत नहीं हूं, मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है।
अगर आशिक होना तो उस पर आशिक हो जाओ। अब लड़का इसको छोड़ करके उसको ताक झांक करने लगा, लड़की ने दोनों गाल में 2 तमाचे ठोके। कहा तुम ओरिजिनल नहीं हो, डुप्लीकेट हो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए घर की औरत को घर में रखेंगे, ईमान आबरू की हम खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुली फिरती है जो आजाद वो खतरे में रहती है, हिफाजत से हमारी मुर्गियां डरबे में रहती है। खुली फिरती है जो आजाद वो खतरे में रहती है, हिफाजत से हमारी मुर्गियां डरबे में रहती है। बुजुर्गों की शराफत का धर्म रखने में रहती है, हमेशा खानदानियों रते पर्दे में रहती है। खुला एक आसमां दे इनको उड़ने के लिए मौला, तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजड़े में रहती है, तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजड़े में रहती है। आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, जलसे को मुकम्मल कर रहा हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये जलसा होगा, मैं तो समझ रहा था कि ये मिलाद है, अगरबत्ती मोमबत्ती जला करके चिरागी मुरादी लेंगे, 9-11 हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप बैठे, ये मिलाद जलसा बन गया। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। औरतों और मर्दों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इधर मर्दों का पिंडाल है और बगल में औरतों का पिंडाल है। मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं औरतों के पिंडाल में सबसे अच्छी औरत कौन है, सबसे बुरी औरत कौन है। घर में मुसीबत आई तो हाथ झाड़ करके कहा कि मेरे घर में मुसीबत है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई, हर घर में मुसीबत है। दुनिया की सबसे अच्छी औरत है। घर में राहत है, न खुदा की तारीफ है, न शौहर की तारीफ है, न ससुराल की तारीफ है, न ससुर की तारीफ है, न सास की तारीफ है, किसी की तारीफ नहीं। घर में जैसे ही मुसीबत देखा, सीना तान करके ससुराल वाले को ताना मारना शुरू किया, इससे तो अच्छा मेरे बाप का घर था, मेरा खानदान था, मेरे भाई का घर था। दुनिया की सबसे बुरी औरत है। संदूक भर करके कपड़ा है, संदूक भर करके बर्तन है, संदूक भर करके जूता चप्पल है। अब शौहर ने पूछा कि कपड़े हैं और क्या हैं, 2-4 चिथड़े हैं। चप्पल उप्पल है, क्या है, 2-4 लेथड़े। बर्तन उर्तन है, क्या है, 2-4 ठेकड़े। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। शौहर बदसूरत है, बीवी खूबसूरत है। बीवी ने शौहर से कहा कि तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती हूं। तो शौहर बोला कि जन्नत की बात तो मरने के बाद है, तू दुनिया में कैसे बता रही है। कहा कि कुरान से ही जन्नत की बात मरने के बाद है, कुरान से ही दुनिया ही में जन्नत की बात है, मैं बताने के लिए जा रहा हूं। तुमको खूबसूरत बीवी मिली, तुम शुक्र अदा करते हो कि मालिक तूने दिया, मैं इस लायक नहीं था, तुम शुक्र अदा करते हो। मुझको बदसूरत शौहर तुम जैसा मिले हो, मैं सब्र करती हूं कि मेरे मुकद्दर में यही था, तो मैं क्या कर सकती हूं, मैं सब्र करती हूं, तुम शुक्र करते हो। सब्र और शुक्र करने वाले ही के लिए जन्नत है। लबों पे प्यास की शिद्दत जरूर रहती है, पराए जाम पे नियत जरूर रहती है। हजार ऐश के सामान ले लिए जाएं, हजार ऐश के सामान ले लिए जाएं, इन औरतों को शिकायत जरूर रहती है, इन औरतों को शिकायत जरूर रहती है। आपके माँ बाप की दुआ हमको लग जाए, नेकी का सामान, हम आपके लिए असबाब पैदा करने वाले हो जाएं। आखिरी पैगाम 1 मिनट में सुना रहा हूं। माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी के बाद सीधे ससुराल में रहेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाल्लाह, डिस्क ब्रेक मार करके आपने साबित कर दिया कि आप कब्रिस्तान में नहीं है, गुलसिता में, पिंडाल में है, ससुराल में नहीं। माँ बाप की
खिदमत के लिए अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। ये बगल में कटिहार है, कटिहार में अमरपाली चलती है, तो यहाँ से लोग धान काटने के लिए पंजाब निकल जाते हैं, और जब वापिस आते हैं धान काट करके तो घर में फ़ोन करते हैं, तो माँ बाप को भी खबर हो जाती मेरा बेटा आ रहा है, बीवी बाल बच्चे को भी खबर है कि माँ बाप हमारे आ रहे हैं, मेरे वालिद आ रहे हैं, बीवी को खबर है कि शौहर आ रहा है। लेकिन जब रात हो जाती है अमरपाली को पहुंचने में कटिहार, और आदमी को सुबह हो जाती है घर पहुंचने में, तो माँ बाप खड़े खड़े इंतजार करते हैं, बीवी बाल बच्चे सब सो जाते हैं। ये फर्क है माँ बाप में और बीवी बाल बच्चे। दूसरे नमूने का बहुत ध्यान सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। माँ बाप जब नाराज होते हैं औलाद से तो घर छोड़ करके भाग जाते हैं, लेकिन सुबह को भागते हैं, शाम में आ जाते हैं। माँ बाप नाराज हुए बच्चे से, छोड़ करके भागे, अपने घर से छोड़ करके बच्चे के घर को छोड़ करके भाग गए, शाम में फिर लौट करके आ गए, शाम में फिर खफा हुए, फिर भाग गए, सुबह को लौट करके आए। बेटे ने पूछा कि अब्बा जब भाग गए तो क्यों वापिस आए? यार भाग तो गए थे लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने हमको खींच करके पहुंचा दिया। लेकिन जब बेटा माँ बाप से नाराज होता है तो घर छोड़ करके ऐसा जाता है कि वापिस कभी नहीं आता। कब आता है वापिस? जब बाप का जनाजा उठता है तो फूट फूट करके रोता है। अब मगरमच्छ के आंसू बहाने से क्या होगा? सांप तो निकल चुका, लकीर पीट करके कुछ नहीं होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। बिल्कुल सही है, 2-4 आदमी हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। खैर वो देखिए अभी दामाद भी नहीं बना है, उसी ने उठाया। रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं, जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा, तेरे लिए हूँ पागल आखिर को माँ हूँ तेरी, जग में रहे तू जिंदा उजड़े न गोद मेरी, एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा, ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ ममता के प्यारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे, क्यों माँ से तू खफा है, आ मैं तुझे मना लूं, आ मैं तुझे मना लूं, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा, माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ, करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम, ये खिदमत अता होगी बफैज़े की बुरिया, रोजी में भी बरकत, अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी, ये कश्ती अमल की है इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। हालात हाजरा के हवाले से एक छोटा सा नमूना आपकी खिदमत पर रख करके मैं जवान को एक पैगाम दूंगा और आप लोग सो करके सुनेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर आपका बराबर इम्तिहान हो रहा है, आप पटना हमारे साथ नहीं जाएंगे, सीधा रांची जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बहुत खूबसूरत जलसा आपकी खिदमत पर रखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक दोस्त दूसरे दोस्त से मुलाकात करता है तो पूछता है क्या हाल है? क्या कहते हो? जब मेरी बेटी छोटी थी तो नींद चैन से आती थी, सुकून से सोता था, अब जब मेरी बेटी जवान हो गई है तो आंख से नींद उड़ गई है, कहां से इंतजाम करूंगा, गरीब आदमी हूं, बेटी के लिए दूल्हा खरीदना पड़ेगा।
मार्केट में दूल्हा खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं। बेटी बगल में सुन रही थी, उसने महसूस किया कि बेटी होना ही जुर्म है। मेरे बाप को इतनी जिल्लत उठानी पड़ रही है कि मेरे बाप को रात में मेरी वजह से नींद नहीं आती। चूहे की दवाई थी, उसको घोल करके खा लिया। बाप तो जिंदा उठा, लेकिन सुबह को बेटी का जनाजा उठ गया। बेटी गुनहगार नहीं है, समाज गुनहगार। बेटी का बाप इधर बैठा है, बेटे का बाप इधर बैठा है, तो बेटी के बाप से बेटे का बाप कहता है, समझी सब कुछ तो नीचे से दे रहे हैं, मगर ऊपर से भी कुछ दे दीजिएगा। अब इसका दिमाग खराब हो गया, गाड़ी तो दे ही रहे हैं, पैसा दे ही रहे हैं, सामान दे रहे हैं, सब नगद दे रहे हैं, ऊपर से क्या मांग रहा है? तो बोलता है कि 100 गाड़ी लेकर के आएंगे, दोबारा खर्च दे दीजिएगा। हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुदा पर भरोसा करके गरीब की बेटी का हाथ उठाएंगे, अल्लाह माला माल कर देगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी। ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी, सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था, उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी नाके से, मुड़ जाती थी नाके से। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तब का पानी पीती थी। मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की, इनका हद से बढ़ा मुनाफे कुछ ही कम है डाके से। बरसों राम धड़ाके से। मुसलमानों ने दारू पीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुहर्रम के मातम में मुसलमान जितनी दारू पीता है हर रिकॉर्ड को तोड़ देता, और जनवरी के जश्न में मुसलमान इतना दारू पीता है हर रिकॉर्ड को तोड़ देता। हमारा मुसलमान दारू क्यों पी रहा है? हमारा जवान दारू क्यों पी रहा है? ईसाई का त्यौहार है जनवरी का जश्न, मुसलमान दारू पी रहा है। शियों का त्यौहार है मुहर्रम का मातम, लेकिन सुन्नी दारू पी रहा है, मुसलमान दारू पी रहा है। क्यों पी रहा है भाई? 3 वजह से पीता है। पहली वजह क्या है कि दारू पीने की वजह से जो हलक के नीचे शराब आई, शर्मो हया निकल गई। उसको परवाह ही नहीं है कि कोई अच्छा कहे कोई बुरा कहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, शर्मो हया निकल गई, इसलिए दारू पी रहा, छोड़ नहीं रहा। दूसरी वजह, जब दारू बार बार पीता रहा, हलक के नीचे दारू उतरती रही, दिल से खौफे खुदा निकल गया। अब उसको डर ही नहीं है कि हिसाब देना है, उसको खौफ ही नहीं है अल्लाह के सामने खड़ा होना है, इसलिए दारू पी रहा है। और तीसरी वजह जानते हैं क्यों? घर से टेंशन है, बीवी से टेंशन है, कारोबार से टेंशन है। सोचा दारू पी लेंगे टेंशन खत्म, लेकिन जब तक नशा था टेंशन खत्म, जैसे ही नशा उतरा फिर टेंशन सवार हो। अब उसने सोचा कि दारू से पीछा नहीं छूट रहा है, तो उसने जहर खा लिया। धोबी का गधा न घर का रहा न घाट का। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। आज तो मुसलमान दारू नहीं छोड़ता, कल इस्लाम की बदौलत गैर दारू छोड़ दिया करते। एक ईसाई था, बोला कि मैं मुसलमान हो जाता लेकिन इस्लाम में दारू हराम है। तो बगल में एक आलिम थे, उन्होंने मंतिक से कहा कि तुम नए मुसलमान हो, दारू कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, नए मुसलमान हो, दायां बायां पीते रहे। बड़ा खुश हुआ कि एक वक्त में 2 काम। जब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो दारू की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया, उन्होंने कमर से कोड़ा निकाला, 80 कोड़ा मारूंगा। हाथ खींच लिया, उसके बाद सर पर हाथ रख करके बोलता बेकार इस्लाम कबूल कर लिया, पैर को इस्लाम से निकाल लेते हैं। तो तलवार निकाल करके कहा 2 टुकड़े कर दे। तो मारे खुशी का कहता सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ईसाई था, दारू छूटती नहीं थी, मुसलमान हुआ, दारू हमेशा के लिए छूट गई। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। खैर, ये 58-54 लोग हाथ उठाए, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं।
एक इंसान हो मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हो मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। होश मुझको रहे तो सितम घेर ले, कहीं दुख घेर ले, कहीं गम घेर ले, कहीं दुख घेर ले, कहीं गम घेर ले। सहे कौन ये अज़ाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। छोटा सा जलसा मिलाद का, हौसले से जवान, दुआ तक के लिए रुका हुआ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक थोड़ी देर सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुसीबत होगी आसमान को सर पर उठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सबर नहीं होगा खुदकुशी कर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, जनाजा पढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल कि अल्लाह अमीर पर ज्यादा मेहरबान है या गरीब पर ज्यादा मेहरबान है? किस पर ज्यादा मेहरबान है, ये मेरा पहला सवाल है। अमीर पर ज्यादा या गरीब पर ज्यादा, दोनों में से किस पर ज्यादा खुदा मेहरबान है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, मुसीबत में एक आदमी है, दूसरा आदमी खुशी और राहत में है, कौन किससे बेहतर है? जो आदमी खुशहाली में है वो बेहतर है, जो मुसीबत में है बदहाली में है वो बेहतर है। दोनों में बेहतर कौन है, ये मेरा दूसरा सवाल है। आखिरी सवाल है, एक मुसलमान से किसरा बादशाह ने पूछा कि तुमने दरवाजे पर कहा, जब दरबार ने पूछा कि मैं मामूली आदमी हूँ, और जब मेरे पास खड़े हुए तो कहा मैं सरदार हूँ, ऐसा क्या फ़र्क है? उस मुसलमान ने क्या जवाब दिया? हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दिल खोल करके सुनेंगे, अमल के इरादे से सुनेंगे इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है, बिल्कुल मुख्तसर वक्त है, 5 से 10 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल हो रहा है। औरतों की बड़ी तादाद है, उनके हवाले से 2-3 पैगाम आपको दे दूंगा, जलसा आपका ख़त्म हो जाएगा। खुदा किस पर ज्यादा मेहरबान है? अमीर पर ज्यादा मेहरबान है या गरीब पर ज्यादा मेहरबान? तो लिखा है कि जब खुदा के पास अमीर आएगा तो खुदा पूछेगा माल के बारे में, कहां से कमाया, कहां खर्च किया। माल के बारे में खुदा पूछेगा अमीर से। और वही गरीब जब आएगा खुदा के पास तो खुदा पूछेगा हाल के बारे में, क्या हाल है, खैरियत तो है। खुदा अमीर से ज्यादा गरीब पर मेहरबान है। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी मुसीबत में है, गम में है, परेशानी में है, दूसरा आदमी खुशी में है, राहत में है, ऐशो आराम में है, दोनों में बेहतर कौन है? तो लिखा कि जो खुदा की नेमत के साथ है, खुशी में है, आराम में है, वो खुदा की नेमत के साथ है। और जो मुसीबत में है वो खुद खुदा के साथ है, उसका दर्जा बड़ा है जो खुदा के साथ। इसलिए मुसीबत पर सब्र करेंगे, मायूस नहीं। तीसरा और आखिरी सवाल था, मुसलमान से पूछा बादशाह ने कि तुम दरवाजे पर दरबान से बोलते हो कि मैं आदमी मामूली हूँ, मामूली आदमी हूँ, जब मेरे सामने खड़े हुए तो तुमने कहा मैं सरदार हूँ, ये फर्क क्यों है? कहा हुजूर जब मैं दरवाजे पर था तो मैं वाकई मामूली आदमी था, परदेसी था, मुसाफिर था, वाकई मामूली आदमी था। लेकिन जब मैं बादशाह के सामने खड़ा हो गया तो बादशाह के सामने खड़ा होने की वजह से सरदार हो गया। अब गौर कीजिए कि 5 वक्त नमाज अजान होती है, जब हम खुदा के दरबार में खड़े होंगे तो हमारी शान कितनी बड़ी होगी। हाथ उठाइए, आज अजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। किसके रोके रुका है सवेरा,
एक पल का है मेहमां अंधेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। लब पे शिकवा न ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। लब पे शिकवा न ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब उखड़ने को है गम का ढेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। यूं ही दुनिया में आकर न जाना, सिर्फ आंसू बहा कर न जाना, सिर्फ आंसू बहा कर न जाना। मुस्कुराहट पे भी हक है तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। पैगाम खत्म हो गया। यह मकतब का जलसा है। मकतब के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। आप शौक से डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, ताजिर बनाइए, जो भी बनाना है बनाइए। पहले मकतब और मदरसे की तालीम दिला करके बच्चे को मुसलमान बनाइए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेवकूफ़ मदरसे में इंशाअल्लाह। खैर जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं कि आप लोग हैं कहाँ। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ। मकतब के हवाले से बड़ी तेजी के साथ आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बाप का जनाजा रखा हुआ है, बेटा फूट फूट करके रो रहा है। इमाम साहब परेशान है कि धूप लग रही है, मुक्तदी का पसीना छूट रहा है और बच्चा खामोश नहीं हो रहा है, फूट फूट करके रो रहा है। जनाजा कैसे पढ़ाएं? हाथ जोड़ करके बोला कि बेटा खामोश हो जाओ थोड़ी देर के लिए, पहले जनाजा पढ़ाने दो। तो उसने कहा कि इमाम साहब पहले ये तो पूछो कि मैं क्यों रो रहा हूं। तो इमाम साहब को हैरत हुई, इसलिए रो रहे हो कि बाप का जनाजा उठा? कि मैं बाप के जनाजे पर नहीं रो रहा हूं, मेरे बाप ने मुझको डॉक्टर बनाया, प्रोफेसर बनाया, इंजीनियर बनाया, लेकिन मुझको इतनी तालीम नहीं दी मदरसे में, मकतब में, कि बाप का जनाजा सामने रखा हुआ है, मैं आगे बढ़ करके इमामत कर सकूं। मैं बाप के जनाजे पर नहीं, अपने तमाशे पर रो रहा हूं। डीजे का डांस चल रहा था, एक आदमी मुट्ठी में पैसा लेकर के बोला, वाह रे लड़का क्या, लड़की क्या डांस किया। मुट्ठी में पैसा लिया, उड़ा करके बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। बगल का एक आदमी बोला कि वो लड़की नहीं है, लड़का। ये बोलता, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, सॉरी मैडम। वो आदमी बोला, मैं मैडम नहीं हूँ, उसी लड़के का बाप। हाथ उठाइए, वादा कीजिए पहले बच्चे को मुसलमान बनाएंगे, मकतब और मदरसे की तालीम दिला करके इंशाअल्लाह। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। सुनिए, 1 मिनट में पैगाम को ख़त्म कर दूंगा, लंबा नहीं करूंगा, बिल्कुल मुख्तसर में। हजरत बैठे हुए हैं, बड़ी बेअदबी है लेकिन हुक्म है, तामील कर रहा हूँ। दुआ करता हूँ हजरत की उम्र में अल्लाह खूब बरकत दे, साये को दराज फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा और घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा, गारंटी है। मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं। लेकिन आपको 2 काम करने। पहला काम ये करना है हलाल कमाना, अगर हराम कमाते हैं मैं गारंटी वापस लेता हूं। और दूसरा हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च करना है। पैसा है नहीं, पैसे आपको पानी की तरह बहाना नहीं। अगर आप ज्यादा खर्च करते हैं तो भाई वापस लेता हूं, वापस गारंटी। अगर आप 1 साल हलाल कमा करके दिखाइए, 1 साल हिसाब से खर्च करके दिखाइए,
मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूँ, हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। इंशाल्लाह हलाल कमाएंगे, हाथ उठा दीजिए। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। ये LIC वाले घूम रहे, समूह ग्रुप वाले घूम रहे, आपके पास आ रहे। समूह वाले घूमेंगे, LIC वाले घूमेंगे, आपको उसके हाथ में हाथ नहीं देना है, वरना आपका ईमान चला जाएगा। वो आपके हाथ में हराम डाल देगा। आप कमाने वाले एक होंगे, पूरा घर खाएगा, कसूर एक का है, सजा सबको मिलेगी। सूद का पैसा इतना खराब है कि 70 गुना होते हैं, उसमें सबसे छोटा गुना अपनी माँ से जिना करने के बराबर है। अगर आप हराम कमा रहे हैं, मस्जिद में चंदा दे रहे हैं, मदरसे में चंदा दे रहे हैं, गरीब को भीख दे रहे हैं, तो जानते हैं ये ऐसा ही है जैसे खून में अपने पाक कपड़े को धो रहे हैं। कपड़ा और नापाक तो होगा, पाक नहीं होगा। आखिरी मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान रखिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा, बहुत तेजी के साथ निकल जाएगा। ध्यान से आप देखेंगे कुत्ता को, कौवा को, दोनों के फर्क को दिखा रहा हूं। कौवा को कोई चीज अगर खाने की मिलेगी वो अकेला नहीं खाएगा, पूरी बस्ती के कौवा को जमा करेगा। पूरी बस्ती के कौवा को जमा करेगा, समधी को भी, साला को भी, दामाद को भी, सबको जमा करेगा। जब सब लोग जमा हो जाएंगे तब वो खाएगा। लेकिन यही हाल देखिए दूसरी तरफ कुत्ते का, उसको इतना बड़ा हाथी मिला है खाने को, अकेला खा नहीं सकता, वो खुद भी नहीं खाएगा, पूरी बस्ती के कुत्ते को खाने नहीं देगा। हराम कमाने वाले का हाल यही है, वो खुद कंजूसी करता, खुद भी नहीं खाता है, और कौम की मुसीबत में भी उसका पैसा काम नहीं आता है। कुत्ता और हराम कमाने वाला दोनों बराबर। इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे, इंसान और मुसलमान रहेंगे, हिसाब से खर्च करेंगे, गरीब से अल्लाह गनी बना देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे। कर तो भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर, उस्मान की दौलत पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। नया ज़माना, नई सुबह हो शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लाल वो गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़क़ीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ध्यान से सुनिएगा, मदरसे के हवाले से सुना रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही। ज़रा 7 खून माफ़ है आपका, पेशाब पखाना रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, ये गलती मत कीजिएगा, निकल जाइएगा, मजमा ख़राब हो जाए। ध्यान से रखिएगा, आपको हाथ उठाने के लिए, आपको दिमाग को टटोलने के लिए बार बार मैं आपका इम्तिहान क्यों लेता हूँ? ताकि मेरा पैगाम ज़ाय ना हो जाए, उसकी हिफाजत हो। आप दिमाग से भी बेदार रहें, दिल से भी बेदार रहें, और पैगाम दिल तक पहुंच जाए और अमल के कान तक पहुंच जाए। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, चौथा पैगाम मदरसे के हवाले से लेकर के आ रहा हूं। जलसा आपका आधा से ज़्यादा गुजर चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया है। मोहब्बत के एक झटके में इंशाअल्लाह हाथी तो पास हो गया है, दुम फंसी हुई है, इंशाअल्लाह वो भी पास हो जाएगी।
ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। मस्जिद में इमाम नहीं है, नमाज हो रही है, मस्जिद वीरान है। मस्जिद में इमाम तो है, डॉक्टर का फीस नगद है, इमाम की तनख्वाह उधार है, मस्जिद वीरान है। मस्जिद में इमाम तो है, लेकिन गुलाम से बदतर ज़िंदगी गुजार रहा है कि जिसकी बीवी पर हुकूमत नहीं होती वो भी इमाम पर आकर के हुकूमत कर रहा है। मस्जिद वीरान है। सारी दुनिया अमीर हो रही है, लेकिन इमाम गरीब से गरीब होता जा रहा है। मस्जिद वीरान है। ध्यान से सुनिएगा, मदरसे का 4 एहसान पूरी मिल्लत पर। पहला एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता तो इस्लाम बाकी नहीं रहता। अगर ये मदरसा नहीं होता तो हम इंसान नहीं रहते, जानवर से भी बदतर हो जाते। अगर ये मदरसा नहीं होता तो हमारे बच्चे को बाप नहीं मिलता, क्योंकि निकाह से ही बच्चा हलाल होता है और निकाह पढ़ाने वाला मदरसे ही का आदमी होता है। ये मदरसा नहीं होता तो बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलता। ये मदरसा नहीं होता तो हमारे बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। लेकिन उस मदरसे में पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 100 में सिर्फ 4 बच्चे। 100 में सिर्फ 4 बच्चे मदरसे में पढ़ने के लिए आ रहे, बाकी सब गोल है। मदरसे का आलिम अगर मदरसे में काम कर रहा है तो हम कहते हैं कि ये तो तनख्वाह लेकर के काम कर रहा है, कौन सा दीन का काम हो रहा है। मदरसे का आलिम अगर गरीब है तो कहते हैं इसको तो दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। मदरसे का आलिम अगर अमीर है तो चाय की दुकान में बोलते हैं कि रातों रात कहाँ से मालदार हो गया, ज़रूर घोटाला किया होगा। मदरसे का आलिम अगर सियासत में आ गया तो हम कहते हैं कि आलिम को क्या ज़रूरत है सियासत में आने की। और अभी 3 ख्याल बड़े ख़तरनाक है जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। क्या कहते हैं कि हुजूर के ज़माने में मस्जिद बड़ी होती थी, अभी के ज़माने में मदरसा बड़ा हो रहा है, मदरसे पर उंगली उठा रहे। हुजूर के ज़माने में सहाबा के सीने में दर्द होता था, आज के मदरसे के आलिमों के सीने में दर्द नहीं है, आलिमों पर उंगली उठा रहे। तीसरी बात, हुजूर के ज़माने में कलिमा और ईमान की तालीम होती थी, आज मदरसे में कलिमा और ईमान की तालीम नहीं होती, मदरसे की तालीम पर उंगली उठा रहे। जानते हैं उंगली उठाने वाले का कितना बड़ा नुकसान है? 3 नुकसान है। अल्लाह उसको इल्म से महरूम कर देगा, उसके ख़ानदान को इल्म से महरूम कर देगा, वो खुद भी गुमराह होगा, उसकी औलाद भी गुमराह हो जाएगी। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, आलिमों से मोहब्बत कीजिए और मदरसे में भेज करके अपने बच्चे को तालीम दिलाइए, मदरसे का ताउन कीजिए। अल्लाह के वारिस, अल्लाह के रसूल के वारिस से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह के रसूल के घर पर आप मेहरबान हो जाइए और अल्लाह के रसूल का खुदा आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगा। इंशाअल्लाह मदरसे को ताउन करेंगे, मदरसे के उलमा की ताज़ीम करेंगे, मदरसे में भेज करके अपने बच्चे को तालीम दिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपना बच्चा स्कूल में, कौम का बच्चा मदरसे में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हल पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, सब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। मदरसे के हवाले से इतनी जल्दी पैगाम निकल गया और मदरसे को आपने जो ताउन किया है और मदरसे के लोगों को जो आपने ताज़ीम दिया है, मेरा दिल खुश कर दिया। दिल से दुआ देता हूँ, अल्लाह आपकी रोज़ी में, अल्लाह आपकी सेहत में, अल्लाह आपकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, 4 पैगाम हैं और 10 से 15 मिनट में ये जलसा निकल जाएगा। आप लोग सुन रहे हैं, बहुत मज़े से सुन रहे हैं, बहुत तबीयत से सुन रहे हैं। आपने दिल खुश कर दिया, मैं आपका मेहमान था, आपने मेज़बानी का हक़ अदा कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, बच्चों के हवाले से सुना रहा हूँ, यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनेंगे, आपका बच्चा कामयाब होगा, मुक़द्दर का सिकंदर होगा, दुनिया को पीछे करेगा, दुनिया उसको पीछे नहीं कर सकेगी। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
सबसे बाद में, सबसे लेट में निकाह करेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। निकाह करेंगे बाद में, सबसे लेट में, तो बच्चा कहाँ से होगा? आप ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। माँ ने बेटे से कहा, बेटा मैंने तुमको दूध पिलाया है, दूध पिला करके मैंने तुमको जवान किया है, हराम खा करके मेरे दूध को बर्बाद मत करना। माँ की पहली नसीहत। दूसरी नसीहत दिखाने के लिए जा रहा हूँ। बेटा जंग के मैदान में जा रहा है, माँ ने रोक करके पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा कि अल्लाह के लिए जान देने के लिए जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा बेटा जान दे देना, पीठ मत दिखाना, मैदान छोड़ करके मत भागना, वरना मैं अपना दूध तुमको माफ़ नहीं करूँगी। बेटे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। माँ लाश के पास आती है, कहती वाह रे बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, वाह रे बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, वाह रे बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा इस बुढ़िया का दिमाग चल गया, मुसीबत देख लिया, बेटे की लाश को देखा है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही है, मुसीबत में इन्ना लिल्लाह बोला जाता है और राहत में अल्हम्दुलिल्लाह बोला जाता है। ये तो मातम में इन्ना लिल्लाह के बजाय अल्हम्दुलिल्लाह बोल रही है। उस माँ का जवाब सुनिए, मैंने अपने बेटे को दूध पिलाया था, आलिम बनाया था इसी दिन के लिए कि राहे हक में सही फतवा देने में अपनी गर्दन कटा देना, लेकिन सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना। इस खुशी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है। चौथी बात याद रखिए, बेटा जंग के मैदान में, इधर खबर आई कि तुम्हारा बेटा भाग गया, हार गया। बाप ने कहा भाग गया होगा, ज़रूर हार गया होगा, ज़रूर भाग गया होगा। माँ ने कहा मेरा बेटा भाग ही नहीं सकता, मेरा बेटा हार ही नहीं सकता। खबर आई कि पहली खबर गलत थी, तुम्हारा बेटा मैदान जीत करके आ रहा है, तुम्हारा बेटा मैदान मार करके आ रहा है। अब बाप ने बेटे की माँ से पूछा कि तूने इतना यकीन से कैसे कह दिया था कि मेरा बेटा मैदान हार नहीं सकता? उस माँ का जवाब सुनिए, अल्लाह सबको ऐसी दीनदार माँ अता फरमाए। उसने कहा कि बचपन में जब भी मैंने अपने बेटे को दूध दिया बगैर वज़ू के नहीं दिया, मैंने जो बेटे को दूध पिलाया बगैर वज़ू के नहीं पिलाया। मेरा बेटा मैदान तो जीत सकता, इसका यकीन था मुझे, मैदान हार नहीं सकता। ध्यान से सुनिएगा, बच्चा पढ़ रहा है, बाप इधर बैठे हैं, माँ उधर बैठी है, बीच में बच्चा पढ़ाई कर रहा है। माँ से कहता अम्मा एक गिलास पानी पिला दो, प्यास लगी है। बाप ने कहा बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, अब मेरे ख़ानदान में इल्म नहीं रहा, ख़त्म हो गया। जो किताब पढ़े, इल्म हासिल करे, उसको प्यास याद आ जाए, ख़ानदान से इल्म चला गया। तो माँ ने कहा इतनी जल्दी फ़ैसला मत करो, अभी पता चल जाएगा 2 मिनट में। माँ ने बजाय पानी देने के गिलास में तेल पिला दिया और पढ़ने के दरमियान में बेटे को पता ही नहीं चला कि मैं पानी पी रहा हूँ या तेल पी रहा हूँ। बाप ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरे ख़ानदान में इल्म बाकी है, ख़त्म नहीं हुआ। आखिरी बात को सुनाने के लिए जा रहा हूँ, दुआ करता हूँ सबको ऐसा होनहार बेटा अल्लाह अता फरमाए। बेटा बदसूरत है, इतना काला है कि कोयला भी उससे कम काला है। माँ उसको 72 मरतबा साबुन लगा रही है, किसी तरह ये उजला हो जाए, किसी जन्म में उजला होने वाला नहीं है। साबुन काला हो जाएगा लेकिन वो उजला नहीं होगा। लेकिन वही काला बेटा माँ को चांद की तरह मालूम होता है। तो माँ ने प्राइवेट में अपने बेटे को बिठाया, बुलाया, कहा बेटा तू तो इतना काला है कि कोई भी तुमको एक गिलास पानी नहीं देगा, इतना काला है कि कोई भी तुमको बेटी नहीं देगा। बेटा एक काम कर, लोग तुमको सर पर बिठाएंगे, हथेली पर रखेंगे, तुम्हारा जूता उठाएंगे। तो कहा अम्मा क्या काम करना होगा? कहा तुम इल्म हासिल करो, सबसे ज़्यादा इल्म हासिल करो, सारे बच्चों को पीछे छोड़ दो, सबसे आगे निकल जाओ। काला हुआ तो क्या हुआ, सूरत नहीं है सीरत तो है, तुमको लोग तरक्की पर उठाएंगे। उस बेटे ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, वो मक्का का काजी हो गया, लोग तरक्की पर उठाने लगे, जूतियाँ उठाने लगे। अल्लाह इल्म की बरकत से जिल्लत को इज्जत में तब्दील फरमा देता है। फाका कीजिए, दाव औकात को दाव पे लगाइए, भूखे रहिए, खुद जाहिल है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, औकात को दाव पे लगा करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए।
खाना खिला रहे हैं बच्चा भूल जाएगा, अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं बच्चा भूल जाएगा। आपने बच्चे को पढ़ा लिखा दिया, वो जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। खाने पिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने लिखाने में पीछे रहेंगे। हाथ उठाइए। खैर 2-4-5 आदमी बाईपास जा रहे हैं। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी ही दुश्मना साबित हो जवानी तेरी। कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम से पहुँचे न कहानी तेरी। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। मेरे मासूम फरिश्ते तू अभी क्या जाने, तुझको किस किस के गुनाहों की सज़ा मिलनी है। दीन और धर्म के मारे हुए इंसान की जो नजर मिलनी है वो तुझको खफा मिलनी है। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। जलसा निकल गया, औरतों के हवाले से बाकी रह गया है। इंशाअल्लाह इस पैगाम को औरतों पर मुकम्मल करके हम लोग उठेंगे, दुआ करके जलसे को मुकम्मल कराएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर के ऊपर पैर के नीचे रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से आप लोग बिल्कुल बेदार हो चुके हैं और आपने मेरा दिल खुश कर दिया। जब भी आपका इम्तिहान लिया जाता है आप बिल्कुल डिस्क ब्रेक मार रहे हैं, इसका मतलब है कि पूरा दिमाग से भी आप सुन रहे हैं, दिल से भी सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। क्लास में मास्टर साहब बोर्ड में लिखा रहे हैं, देखो माँ के बारे में पढ़ा रहा हूँ। आज का टास्क माँ के बारे में होगा, आज की क्लास टास्क माँ के बारे में होगी। ध्यान से सुनो, माँ से बढ़कर के कोई और ज़ात नहीं होती, माँ से बढ़कर के कोई और मुक़द्दस रिश्ता नहीं होता। सारे बच्चे सुन रहे थे, एक बच्चा पेपर पढ़ रहा है, उस्ताद की बात को सुन नहीं रहा है। उस्ताद ने कहा, ओ बदतमीज़, इतनी बड़ी हस्ती का नाम आया, माँ का तज़किरा हो रहा है, और तू बदतमीज़ माँ के तज़किरे को सुन करके भी अदब के कान को मेरी तरफ तवज्जो नहीं रखता, और तू पेपर पढ़ रहा है। का हुजूर खबर पढ़ रहा था, आज ही खबर छपी है, एक माँ अपने माशूक के साथ अपने 4 बच्चे को रातों रात छोड़ करके भाग गई। उसी माँ के बारे में पढ़ो। दूसरी मिसाल आ रही, तेज़ी के साथ निकल जाएगी, ध्यान से इसको सुनिएगा। माँ बेटे की लड़ाई हो रही है, माँ भी उल्टा सीधा बोल रही है, बेटा भी उल्टा सीधा बोल रहा है। आखिर में माँ ने गुस्से में आकर के कहा, मैं तेरा दूध माफ़ नहीं करूँगी, 32 धारे दूध माफ़ नहीं करूँगी। तो बेटा भी तन करके कहता है, तू माफ़ करे या ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तूने मुझे अपना दूध नहीं पिलाया है, डब्बे का दूध पिलाया। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। फांसी पर बेटा चढ़ने वाला है, रामलाल डाकू है, डाका किया है, फांसी पर उसको चढ़ाया जा रहा है। उससे पूछा गया, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उसने कहा कि माँ से बात करना है, माँ से मिलना है। तो हर मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। उसकी माँ आ गई, बेटे ने कहा, अम्मा मैं राज की बात तुमसे करना चाहता हूँ, कान को मेरे सामने करो। कान को जैसे ही मुंह के सामने किया, बच्चे ने दांत काट लिया, कान में दांत काट लिया। अब जल्लाद ने कहा कि कितना बेशरम लड़का है, मरने का वक्त है, माँ के कान काटता है। कहा कि पूछो मैंने माँ के कान क्यों काटे, जब मैं चोरी डकैती करके आता था ये माँ मेरे कान के नीचे तमाचा नहीं मारती थी बल्कि मेरी पीठ ठोकती थी, इसी वजह से आज मैं फांसी पर चढ़ रहा हूँ। अगर उस वक्त कान के नीचे एक तमाचा मार देती तो मैं चोर डकैत नहीं होता। तीसरा चौथा नमूना आपकी खिदमत पे तेजी के साथ निकल जाएगा। बीवी ने शौहर से कहा, मेरे कान खाली खाली हैं, अच्छे नहीं लगते। तो शौहर ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तो कहा, जेवर पहना दो। कहा कि जेवर पहनने से क्या हो जाएगा, मेरा कान भी तो खाली रहता है, जेवर नहीं पहनोगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, गरीब आदमी हो कहाँ से जेवर पहनाऊँगा।
कान तुम्हारा खाली है तो क्या दिक्कत है, मेरा कान भी खाली है। तो बीवी ने शौहर के कान पकड़े कि तुम्हारा कान मेरी फरमाइश सुनने के लिए है और मेरा कान जेवर पहनने के लिए है, जेवर नहीं लाओगे तो यूं कान मरोड़ दूँ। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। बीवी ने शौहर से कहा कि अगर तुम्हारे घर में चोर आ जाए तो क्या करोगे। शौहर से बीवी ने कहा कि तुम्हारे घर में अगर चोर आ जाए तो क्या करोगे। तो शौहर ने जवाब दिया, जो चोर कहेगा वही करूँगा। तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हारे घर में चोरी हो जाएगी। कहा कि आज तक मेरी मर्जी इस घर में चली ही नहीं है तो क्या करूँगा, जैसा चोर कहेगा वैसा करूँगा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। एक बस दूसरी बस से टकरा गई, लोग ज़ख्मी हो गए, हड्डी किसी की टूट गई, किसी का सर फूट गया, लोग खामोश है, कोई रो नहीं रहा है। एक औरत चिल्ला रही है, आसमान और ज़मीन को एक कर रही है। उस औरत से पूछा कि तुम्हारा क्या नुकसान है। इतने सारे लोग, सर फूट गया, पैर की हड्डी टूट गई, ये लोग खामोश हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तू इतना क्यों चिल्ला रही। कहा मेरा सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, मेरी उंगली कट गई है, मेरी वो उंगली कटी है जिससे मैं शौहर को नचाया करती थी। दो तीन मिसाल आपके सामने और रखने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। समाज को मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, समाज की औरतों को आपके सामने आईने की तरह दिखा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत तेज़ी के साथ निकल जाएगा। जलसा हो रहा था, एक पर्ची आई औरतों की तरफ से, मर्द एक से ज़्यादा शादी कर सकता है, औरत एक से ज़्यादा शादी क्यों नहीं कर सकती है। औरतों के पिंडाल से पर्ची आई, जलसे में पर्ची आई कि मर्द को एक से ज़्यादा शादी की इजाज़त है, औरत एक से ज़्यादा शादी क्यों नहीं कर सकती। तो उसका जवाब उसी के हिसाब से दिया गया कि अगर एक से ज़्यादा शादी करेगी औरत तो 2 शादी करेगी तो 2 सास मिलेगी, 3 शादी करेगी तो 3 सास मिलेगी, 4 शादी करेगी तो 4 सास मिलेगी। अब तुम इसके लिए तैयार हो कि 4 सास तुम्हारे ऊपर मुसल्लत होगी। ना बाबा, इस्लाम ने बहुत अच्छा किया, एक ही सास तो बहुत बड़ी अजाब है, बहुत बड़ा अजाब है, बहुत बड़ी मुसीबत। अब उसको समझ में आया। जब ससुराल से बेटी मैके आई, सारे घर की औरतों ने घेर लिया। औरत से पूछा कि बेटी तुम्हारा शौहर कैसा था। माशाअल्लाह। तुम्हारे ससुर कैसे थे। अल्हम्दुलिल्लाह। कहा तुम्हारी ससुराल कैसी थी। तो बहुत बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। अब पूछा कि तुम्हारी सास कैसी थी। कहा इन्ना लिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, उस बला को टाल तू। माँ समझ गई कि शौहर पसंद है, ससुराल पसंद है और ससुर पसंद है, लेकिन सास पसंद नहीं है। तो माँ होती है। बेटी को अदब दिया। कहा बेटी एक बात बताओ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं है, एक बात बताओ, तुमको मैके से जो ससुराल ले गई थी कौन ले गई थी। कहा मेरी सास आई थी, मुझको देखा सुना था, पसंद किया था, अपने बेटे से मेरी शादी करा करके मुझको ससुराल ले गई। तो माँ ने कहा बेटी अब इंसाफ से बताओ, अगर सास ने ये एहसान नहीं किया होता तो तुमको इतना अच्छा शौहर मिलता, इतनी अच्छी ससुराल मिलती, इतना अच्छा ससुर मिलता, नहीं मिलता। अब बेटी को समझ में आया कि सास बला नहीं होती है, माँ से ज़्यादा होती है या माँ के बराबर होती। 2-3 मिसाल दे रहा हूँ, जल्दी से ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अभी पहले ये होता था कि मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के भाग जाता था, ये भी गलत है। उसके बाद ये होने लगा कि गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भागने लगा, ये भी गलत है। अब क्या हो रहा है आपको सुनाऊंगा, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। अब कुछ और हो रहा है, मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के नहीं भाग रहा है, गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भाग नहीं रहा है, बल्कि अब कुछ और हो रहा है। मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है। हज़ारों में नहीं, सैकड़ों में नहीं, लाखों में गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। पहली वजह क्यों लेकर के भाग रही है, शादी को मुसलमानों ने महंगा कर दिया, तिजारत बना दिया। जाहिल है, अंगूठा टेक है, पंजाब काटता है, साइकिल चलाता है, मोटरसाइकिल चलाना भी नहीं आता, उसका बाप डिमांड करता है बुलेट दे दीजिए क्या फ़र्क पड़ेगा, डबल पलंग दे दीजिए क्या फ़र्क पड़ेगा,
बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा? सब कुछ बेटा को मिला, इस बानर बाप को कुछ नहीं मिला, फिर भी ये वकील वकालत कर रहा है, दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। शादी को इतना महंगा किया, इतना महंगा किया कि मुसलमानों की गरीब बच्ची गैर मुस्लिम को लेकर के फिरार हो गई, उसकी आबरू अलग गई, उसका ईमान अलग गया। बाप जिम्मेदार है तो ये पूरा समाज जिम्मेदार है। दूसरी बात, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग रही है, क्यों भाग रही? दूसरी वजह, हम आंख बंद करके अपनी लड़कियों का दाखिला स्कूल में कर देते हैं, उस स्कूल में करते हैं जिसमें लड़के भी पढ़ते हैं। हमारी लड़की इश्क मोहब्बत के चक्कर में पड़ करके गैर मुस्लिम को लेकर के भाग गई। तीसरी वजह ज़रा ध्यान रखिएगा, हमने बड़ा मोबाइल, स्क्रीन टच मोबाइल अपनी बेटी को दिया, और बेटी किससे बात कर रही है बाप को कोई मतलब नहीं, बेटी कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है माँ को कोई मतलब नहीं, माँ बेखबर बाप बेखबर। इसी बेशर्मी के नतीजे में बेटी गैर को लेकर के फिरार हो गई, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। दो मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, और दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी माँ और बहनों की आबरू की हिफाजत फरमाए, ईमान की हिफाजत फरमाए। ध्यान से रखिएगा इसको सुनने के। डीजे का डांस चल रहा था, डीजे का डांस चल रहा था, लोग देख रहे थे। एक आदमी उसमें बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो एक आदमी जो बगल में खड़ा था उसने कहा कि वो लड़की नहीं है, वो लड़का है। कहा कि सॉरी मैडम, गलती हो गई। कहा मैं मैडम नहीं हूँ, मैं उसी लड़के का बाप। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। लंदन में सिनेमा हॉल में फिल्म दिखाया जा रहा है, टिकट कटा करके बहुत सारी औरत बैठ गई अपने यार के साथ, बैठी हुई है। मैनेजर ने कहा, लाइट ऑन करके बोला कि कंप्लेन थाना में किया गया है, एक औरत अपने शौहर को छोड़ करके अपने यार के साथ फिल्म देख रही है, उसके शौहर ने कंप्लेन कर दिया है थाने में, मैं 5 मिनट के लिए लाइट ऑफ करूंगा, वो लड़की निकल जाए चुपके से। मैनेजर ने लाइट ऑफ कर दिया 5 मिनट के लिए। उसके बाद जब लाइट ऑन किया, देखा तो पूरा सिनेमा घर ही खाली हो गया। आखिरी मिसाल है, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। डीजे का डांस चल रहा था, मुसलमान हो करके शादी के मौके से डीजे का डांस करा रहा है, डीजे ला रहा है, डीजे पर डांस हो रहा है। एक लड़की उसमें मिसरा पढ़ रही है, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान खड़ा हुआ, ओ बदतमीज़ औरत, तू फातिमा होकर के डांस करती है, आयशा होकर के डांस कर दी है, और मालूम कर रही है कि किस्मत में क्या है। खुदा तो तुम्हें मरने के बाद बताएगा, मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। तू मिसरा पढ़, मैं तुम्हारे मिसरे का जोड़ा लगाता हूँ। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। उस लड़के ने जवाब दिया, गले में तौक लानत का, गले में तौक लानत का, सवारी को गधा होगा, गले में तौक लानत का, सवारी को गधा होगा। शादी में झूमती है, शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक टिंग दिखाएगी। शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक टिंग दिखाएगी। काफिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, बेफातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही।